तो गाइस जैसे आपको पता ही है भाई, पिछले एक साल से मैं ये S23 Ultra को एज माय प्राइमरी डिवाइस ऑफ चॉइस यूज कर रहा हूं एंड भाई आई रियली लव दिस फोन। मतलब इससे बढ़िया फोन मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता था। लेकिन सैमसंग ने इसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करा है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra एंड लॉन्च डे पे हमने वीडियो बनाने के लिए इसको खरीद लिया था। तो अब मेरे को कंफ्यूजन ये हो रहा है, ये दोनों फोन में से कौन सा बेटर है। अगर S23 Ultra से S24 Ultra पे जाया जाए तो कितना बड़ा अपग्रेड हमको यहाँ पर मिलेगा, उसमें से कौन कौन सा अपग्रेड हमारे काम का है, स्पेशली मेरे काम का कौन सा है। और बेसिकली अगर आपके पास S23 Ultra है तो क्या आपको S24 Ultra पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, बाकी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हमारे बिलवेड पॉइंटर सिस्टम के साथ में। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है आज के इस वीडियो का कंक्लूजन। बने रहना, बहुत मजा आएगा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द डिटेल कंपैरिजन बिटवीन S24 Ultra वर्सेस S23 Ultra। सो लेट्स बिगिन। तो प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग ने प्राइस बढ़ाया है, बट बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं। स्टार्ट करेंगे अपना कंपैरिजन बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी से। देखो दोनों जो फोन है, दोनों का जो डिजाइन है काइंड ऑफ सिमिलर ही है। पीछे से देखोगे तो आपको बिल्कुल फर्क महसूस नहीं होगा। दोनों का जो कैमरा मॉड्यूल है, कैमरे का प्लेसमेंट है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर दिखती हैं, लेकिन जो मटेरियल ऑफ चॉइस है ना वो बहुत डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर ये एल्यूमिनियम का इन लोग ने पूरा फ्रेम बनाया है, पीछे ग्लास है, आगे भी ग्लास है। बहुत मजबूत फोन था भाई, नो डाउट। ठीक है, इतने बार मेरे से फोन गिरा ना, देखो यहाँ पर डेंट है, लेकिन फोन को कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई। वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन था, यहाँ पर इन लोग ने और ज्यादा उसको इंप्रूव करा है। इधर पे इन लोग ने टाइटेनियम डाल दिया है। जी हाँ, ये जो पूरा फ्रेम है ये टाइटेनियम का है एंड बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। पीछे का जो पूरा ग्लास है ये कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है, आगे का ग्लास भी पूरा कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है, जिसकी वजह से रिजिडिटी और ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड ये भी बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि दोनों फोन में एक प्रॉब्लम है कि दोनों के जो एजेस है, कोना है, वो थोड़ा सा शार्प है, तो आपके हाथ में चुभेगा जरूर। दोनों फोन में ये चीज है। बाकी S24 Ultra के अंदर इन लोग ने एक ऐसा मतलब नया जो ग्लास है वो डाला है, गोरिल्ला ग्लास आर्मर कहता है उसको सैमसंग वाला। एंड जितना मैंने जो जेरी का एवरीथिंग एंड गुप्ता जी इन्फॉर्मेशन की जो वीडियोस देखा, उससे मेरे को ये मालूम पड़ा कि कंपेयर टू S22 Ultra इसका ग्लास ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस है, विच इज वेरी नाइस भाई, बहुत वेलकम मूव है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर मैं बोलूं तो भाई दोनों देखो वेट वगैरह तो सेम है, वेट बैलेंस भी दोनों का काफी सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, वो फील में बात करूंगा। लेकिन वेट और ड्यूरेबिलिटी के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरे को दोनों बहुत ज्यादा मजबूत लगता था, लेकिन इस बार इन लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है। इसके वजह से मैं S24 Ultra को 3 पॉइंट देता हूं एंड इसको देता हूं 2 पॉइंट। ये भी बहुत मजबूत है, लेकिन S24 Ultra इज डेफिनेटली बेटर हियर। डिजाइन एंड लुक्स की जहां बात करूं, आगे से भी भाई सेम दिखता है फोन यहाँ पर, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप पीछे से किसी को भी दिखाओ तो फर्क ही नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, अगर ऊपर से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो पुराना वाला था वो हल्का सा ज्यादा कर्व था, ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट टाइप का हो गया, लेकिन इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये पीछे साइड का पैनल तो कर्व है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा ना पीछे का बैक है वो फ्लैट है एंड आगे के साइड में भी इन लोग ने फ्लैट डिस्प्ले दे दिया है। आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आ सकती है, बट लुक की जहां बात आती है, आई पर्सनली लाइक द कर्व डिस्प्ले ओवर द फ्लैट डिस्प्ले एनी टाइम भाई। आई मीन प्रैक्टिकल मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है फ्लैट डिस्प्ले, नो डाउट भाई। इसका ग्लास वगैरह आप बहुत इजीली इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो, साथ ही साथ में ये जल्दी टूटता भी नहीं है, तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं फ्लैट डिस्प्ले के, नो डाउट। बट जो लुक की जहां बात आती है, आई थिंक कर्व डिस्प्ले लुक्स मच बेटर। बाकी वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो इस मामले में डेफिनेटली लुक की जहां बात आती है, बिकॉज ऑफ द कर्व डिस्प्ले, आई वुड से मैं S23 Ultra को 3 पॉइंट देता हूं एंड इसको देता हूं 2 पॉइंट। बट अगेन आई एम सेइंग लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव, आपका पर्सनल टेस्ट कुछ भी हो सकता है भाई, ये मैं अपना पर्सनल टेस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी फील की बात करूं तो दोनों भी काफी मस्त, काफी मजबूत और काफी अच्छे फील देते हैं। और ये थोड़ा सा हल्का फील देता है, जो टाइटेनियम वाला है हल्का सा, इसलिए लोग ने वेट लाइट किया और जो वेट बैलेंस है उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करा है। वेट दोनों का काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बट हल्का सा लाइट फील होता है, तो ये चीज मेरे को सही लगती है भाई। और दोनों का इन हैंड फील बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा महंगा फील है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइड का इसका जो फ्रेम है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा ग्लॉसी था, यहाँ पे मैट हो गया है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी कम आते हैं। तो ये चीज अच्छी है कि ये वाला फोन हालांकि हुआ पतला है सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra, लेकिन ये जो फोन है बिकॉज पीछे से भी कर्व है और आगे से भी कर्व है, इसकी वजह से ये ज्यादा पतला फील होता था, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो फील के मामले में दोनों को 3-3 पॉइंट देना, दोनों भी बहुत ही अमेजिंग फील देते हैं भाई। अब रीसेल वैल्यू की बात करूं तो दोनों सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज के फोन है, तो दोनों का रीसेल वैल्यू काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाए S24 Ultra की, आई मीन टू से, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के उसमें हम पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, यहाँ पर दोनों का पॉइंट सिमिलर ही है भाई। बाकी आफ्टर सेल सर्विस की बात करूं तो यहाँ पर भी मैं
दोनों को 3 पॉइंट दूंगा। दोनों सैमसंग के फोन है, दोनों सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज के फोन है, तो वहां पर आपको आफ्टर सेल सर्विस में भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ सिमिलर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी आप बढ़ू डिस्प्ले की तरफ, तो दोनों के अंदर काइंड ऑफ सेम साइज की डिस्प्ले है, सेम रेजोल्यूशन है 2K वाली, और जो ब्राइटनेस निट्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है। पहले 1750 निट्स था, लेकिन अब 2600 निट्स तक के गया है ब्राइटनेस। बट इन लोग ने कुछ एक्स्ट्रा कोटिंग करी है डिस्प्ले के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इंडोर लाइटिंग में, आउटडोर लाइटिंग में भी आपको ये B-roll दिखा रहा हूँ। आप देखो इन लोग ने डिस्प्ले के ऊपर कुछ ऐसा कोटिंग करी है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से ना भाई, अगर मैं लाइट के अंदर भी देखता हूँ ना ये पर्टिकुलर S24 अल्ट्रा, तो वो रिफ्लेक्शन बहुत कम दिखता है। तो ये चीज बहुत ही तगड़ी है। लेकिन जो ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स भी बहुत ही ज्यादा मस्त था भाई। मेरे को ऐसा ब्राइटनेस में कमी फील नहीं हुआ। और यहाँ पर 2600 निट्स करके इन लोग ने डेफिनेटली इंप्रूव करा है। लेकिन मेरे को अभी भी देखो मैंने फुल ब्राइटनेस पे लगा है। आप बताओ मेरे को कौन सा फोन आपको ज्यादा ब्राइट लग रहा है? मेरे को पता नहीं क्यों S23 अल्ट्रा ज्यादा ब्राइट लगता है। आई डोंट नो क्यों भाई, क्या मसला है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस देखो सेम टू सेम है यहाँ पर, एंड अडेप्टिव ब्राइटनेस मोड दोनों में ऑन है। अगर दोनों ऑफ कर दो तो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस दोनों में ऑन है। देखो अगर मैं आपको ऐसा साइड से देख रहा हूँ और ऐसा सामने से देखूंगा ना, तो भी मेरे को ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा है भाई। दोनों की ब्राइटनेस मेरे को काइंड ऑफ सिमिलर ही लगती है। लेकिन आउटडोर में एकदम हार्श सनलाइट रहती है ना, तो वहां पर आप लोग देख ही रहे हो भाई B-roll में। आप लोग बताओ मेरे को लाइक बहुत ही ज्यादा ऐसा अर्थ शैटरिंग डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये जो इन लोग ने कोटिंग करी है भाई, ये चीज बहुत अमेजिंग है। एंड इस कोटिंग की वजह से ना भाई डेफिनेटली आधा पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होता है इसके डिस्प्ले के मामले में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है भाई, इस बार इन लोगों ने कलर्स को बहुत डल कर दिया है। लाइक दोनों का डिस्प्ले जो है, अगर इसको विविड मोड पे रखता हूँ, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो विविड मोड है, बाकी एडवांस सेटिंग भी सारी चीजें सेम है, फिर भी दोनों के कलर्स में भाई ये जो S24 अल्ट्रा है इसके कलर थोड़े से ज्यादा मरे से लगते हैं मेरे को। मतलब पता नहीं क्यों डल थोड़ा लगा। जैसे इसका S23 अल्ट्रा का जो नेचुरल है वो इसके विविड मोड में भी उतना कलर्स नहीं आता है। पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर्स जो है ना नेचुरल साइड में रखता है। तो अगर आपको नेचुरल साइड के कलर पसंद आते हैं तो आपको ये भी पसंद आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों की चुम्मेश्वरी है भाई, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। आपको जो HDR में जो 2600 निट्स की ब्राइटनेस आती है उसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा देगा ये वाला पर्टिकुलर फोन। देन दोनों फोन के लिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट दे रहा हूँ। और अच्छा, S24 अल्ट्रा में फ्लैट डिस्प्ले का एक और एडवांटेज है कि भाई जब आप वीडियो वगैरह देखते हो तो साइड में जो कर्व डिस्प्ले पे ना हल्का सा साइड में उसके लाइट का वो दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, फ्लैट डिस्प्ले में नहीं दिखता। तो ये चीज भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है भाई। लेकिन दोनों को मैं यहाँ पर 3 पॉइंट दे रहा हूँ। दोनों में कोई सा मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, डिस्प्ले के मामले में। अब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ो तो यहाँ पर हमको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता था, वेयर इसके अंदर S23 अल्ट्रा के अंदर 8 Gen 3 देखने को मिल रहा है। दोनों क्रेजी पावरफुल चिपसेट है भाई। दोनों को मैंने साइड बाय साइड एकदम डिटेल में कंपेयर करा है। वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। लाइक डेली टास्क में जो आप डेली कोई भी काम करते हो उसके अंदर बिल्कुल भी फर्क आपको महसूस नहीं होगा। लाइक आप साइड बाय साइड रख के भी कंपेयर करोगे ना, अगर ऐप ओपनिंग करना और मल्टीटास्किंग करना, ये सब चीज में आपको बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होने वाला भाई। सोचो, अब बहुत सारे लोग पहले क्या बोलते थे, जब आईफोन वगैरह से मैं कोई फोन कंपेयर करता था ना सैमसंग का या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन, तो लोग बोलते थे अरे 1 साल बाद देखना स्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई सैमसंग ने प्रॉपर कैचअप कर लिया है। इनका 1 साल का फोन भी इतना ज्यादा फास्ट और बिना लैग के चलता है जो ये इनके करंट फ्लैगशिप के लेवल पे टक्कर दे जाता है, स्पेशली डेली सिचुएशन में, विच इज इनसेन भाई। तो इस चीज की वजह से मेरी रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली सैमसंग के लिए बढ़ गई है इस मामले में कि ये लोग बहुत अच्छे से अपने फोन को मेंटेन रखते हैं और ज्यादा मगजमारी नहीं होती। जब वहां पर एकदम तगड़ा बहुत ज्यादा हाई एंड आपको परफॉर्मेंस का टास्क चाहिए ना, वहां पर डेफिनेटली 8 Gen 3 अपना जलवा दिखाता है। जैसे स्पीड टेस्ट के मामले में मैंने जब किया था तो वीडियो रेंडरिंग के मामले में ऑलमोस्ट 4 से 5 सेकंड फास्टर था ये S24 अल्ट्रा भाई। तो वो चीज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है भाई। लाइक जो टॉप 5% लोग हैं जो एकदम हाई एंड टास्क करते हैं, जेनशिम इंपैक्ट जैसे गेम्स को बहुत ज्यादा खेलते हैं, तब आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप BGMI जैसे गेम खेलते हो ना भाई, तो दोनों के परफॉर्मेंस में आपको इतना ज्यादा कोई फर्क महसूस नहीं होगा। तो दोनों का परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सिमिलर ही है मेरे हिसाब से भाई। बट जैसे मैंने बताया भाई, जो टॉप 5% लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली है। इसके वजह से मैं परफॉर्मेंस के मामले में इसको 3 पॉइंट दे रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ 2.5 पॉइंट, विच इज वेरी ऑसम भाई। बाकी गेमिंग का भी मामला सेम टू सेम है, मैंने जैसा बताया भाई। यहाँ पर मैं इसको 3 पॉइंट देता हूँ, इसको देता हूँ 2.5 पॉइंट भाई। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तरफ। देखो दोनों के अंदर वही देखने को मिलता है। इसमें 6.1 देखने को मिलता है 24 में, एंड इसके अंदर 6 देखने को मिलता है। एंड दोनों भाई क्या सॉफ्टवेयर है, लाइक क्रेजी सॉफ्टवेयर, दी बेस्ट एंड्रॉइड स्किन है आज की डेट में भाई। सबसे ज्यादा स्मूथ, सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा बग फ्री, एकदम क्रेजी है भाई। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों का लगता है। दोनों को इसके वजह से मैं सॉफ्टवेयर के मामले में 3 पॉइंट दे रहा हूँ भाई। एंड AI के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस फोन का जो AI वाला एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसके अंदर इतने सारे AI के फीचर्स है, तो मैं आई कार्ड में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो भाई। बहुत ही क्रेजी फीचर्स है भाई इसके अंदर AI के। प्लस इसके अंदर
7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस किया गया है S24 अल्ट्रा में, जो पहले S23 अल्ट्रा में 5 साल का था, उसको बढ़ा के 7 कर दिया, विच इज इनसेन भाई। तो यहाँ पर उस चीज की वजह से मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में मैं किसी फोन को 4 पॉइंट दे रहा हूँ, इस फोन को मैं 4 दे रहा हूँ, लेकिन ये भी किसी मामले में पीछे नहीं है भाई, इसकी वजह से इसको भी मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ भाई। बहुत ही क्रेजी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। एंड स्मूथनेस की जहां बात आती है भाई, दोनों को प्रॉपर 3 पॉइंट मिलता है, दोनों क्रेजी स्मूथ है भाई, बहुत ही ज्यादा मजेदार, यू विल लव देम। बाकी बढ़ूं अब कैमरास की तरफ, जो मेन कैमरा है ये वाले दोनों 200 मेगापिक्सल के मेन सेंसर है, उसके बाद में 12 मेगापिक्सल का इनका अल्ट्रा वाइड है, एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो जूम लेंस है। फिर एक पेरिस्कोप सेंसर है, लेकिन जो S23 अल्ट्रा है इसका ये जो पेरिस्कोप सेंसर है ये 10 मेगापिक्सल है, लेकिन 10x जूम करता है। ये वाला जो सेंसर है ये 50 मेगापिक्सल है, लेकिन सिर्फ 5x जूम करता है। अब 50 मेगापिक्सल से होता यह है कि भाई वो डिजिटली क्रॉप करेगा तो भी ज्यादा बेटर निकल के आएगा कंपेयर टू 10 मेगापिक्सल कैमरा, ऐसा सैमसंग वाला कहता है। और दोनों के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है गाइस, हम लोग मेन कैमरा कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। अब यहाँ पर आपको एक तरफ S23 अल्ट्रा दिख रहा है, एक तरफ S24 अल्ट्रा का फोटो दिख रहा है। भाई मेरे को खाली सैचुरेशन के अलावा कुछ ऐसा मेजर फर्क ही नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे ये S24 अल्ट्रा की फोटो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड लग रही है। जैसे नेक्स्ट फोटो पे मूव करते हैं भाई, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है सेम फोन से फोटो खींची गई है, खाली वही अगेन मैं बोलूँगा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन ज्यादा है S24 अल्ट्रा के अंदर। नेक्स्ट फोटो पे जैसे मूव करता हूँ तो यहाँ पर कहानी पलट गई। S23 अल्ट्रा के अंदर इस बार थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ही दिख रहा है फोटो, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। जो मेन कैमरा है भाई वो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, इवन प्रोसेसिंग से लेके क्वालिटी वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर है। मैं खाली कलर्स चेक कर रहा था किसके कलर ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का ये जो फूल है, रेड या फिर इसको जो भी कलर आप कह लो मेरे को, तो भाई तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा सिमिलर ही फील दिया है दोनों फोटो, ऐसा लग रहा है सेम फोन से खिंचा हुआ भाई, इतना ज्यादा। बाकी ये मैंने फोटो खींचा जस्ट टू चेक द डिटेल्स। अब यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा। देखो लुक एट दिस गाइस, जब जूम किया हूँ एंड जूम करने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिटेल्स हल्की सी लाइक बहुत ही ज्यादा माइनर डिटेल जो है वो S24 अल्ट्रा के अंदर ज्यादा प्रिजर्व की हुई है। बाकी जैसे अल्ट्रा वाइड पे मूव करूँ तो यहाँ पर भी मेरे को बहुत ज्यादा हद तक सिमिलैरिटीज ही नजर आ रही हैं। बल्कि मैं तो ऐसा बोलूंगा कि S23 अल्ट्रा जो था लास्ट ईयर वाला, उसका मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों। अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, लुक एट दिस गाइस, मेरे को तो यहाँ पर क्लियरली S23 अल्ट्रा का फोटो ज्यादा बेटर लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, लेट मी नो। अगेन जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हो आप लोग अल्ट्रा वाइड, आई डोंट थिंक सो भाई, मतलब यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस है, बल्कि हल्का सा जो लास्ट ईयर का S23 अल्ट्रा है का अल्ट्रा वाइड ज्यादा बेटर है, बहुत माइनर डिफरेंस है। आई थिंक देखो यहाँ पर ना वो ह्यूमन एरर मैं बोल सकता हूँ, इतना ज्यादा कम डिफरेंस आप समझ लो भाई। बाकी अल्ट्रा वाइड मेरे को एकदम सिमिलर लगा, मेन कैमरा भी जैसा मैंने बताया काफी ज्यादा सिमिलर लगा। सेल्फीज की बात करूँ तो इवन इन द सेल्फीज डिपार्टमेंट भाई, जो डायनेमिक रेंज है आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, जो कलर टोन है, स्किन टोन है, जो शार्पनेस है भाई ना भाई, मेरे को तो कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। लाइक अगर मैं आपको शार्पनेस में डिफरेंस दिखाने की कोशिश करूँ तो लुक एट दिस, मेरे को बताओ कि भाई इसमें से कौन सा ज्यादा शार्प दिख रहा है ना भाई, इतना कुछ मेजर डिफरेंस मेरे को लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं इसको मेजरेबल बोलूँ या फिर ऐसा लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊं। यहाँ पर आई थिंक गलती से पोर्ट्रेट फोटोज में ब्यूटी मोड ऑन हो गया था, ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद में कुछ इस तरह की फोटो लिया हुआ है। एंड आई थिंक जहां तक आप देख पा रहे हो भाई साहब बहुत ही डिफिकल्ट है। बल्कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो डायनेमिक रेंज है वहां पर S23 अल्ट्रा का डायनेमिक रेंज ज्यादा बेटर लग रहा है। इस पार्ट में अगर आप देखो, इस पार्ट में आप देखो तो दोनों में से लाइक आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सिमिलैरिटीज है। बाकी ये मैं जूम रेंज टेस्ट कर रहा था, देखो ये अल्ट्रा वाइड दोनों का 1x देखो, ये 3x है। एंड यहाँ पर भी मेरे को जो 3x वाला कैमरा है ना काइंड ऑफ सिमिलर ही लगा है, मेरे को ज्यादा यहाँ पर मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि 3x में कौन सा ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर हल्का सा जो कॉन्ट्रास्ट है ना ये इसके अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है 24 के अंदर। बाकी देखो ये 5x है, तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई जो S24 अल्ट्रा है उसमें ज्यादा बेटर क्वालिटी आई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फोटो हिल गई है विच इज वेरी वियर्ड। जो S23 अल्ट्रा इसने 3x वाले को जूम किया है, बट जैसे हम 10x पे स्विच करते हैं भाई तो यहाँ पर भी मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग डिफरेंस नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन जैसे हम 30x पे जूम करते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक डेडिकेटेड 10x वाला कैमरा है कंपेयर टू 5x वाला कैमरा इन द S24 अल्ट्रा, तो S23 अल्ट्रा की जो डिटेल्स है वो बेटर मेरे को यहाँ पर लग रही है। डू लेट मी नो गाइस आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है, स्पेशली डे राइटिंग एनवायरनमेंट में। एटलीस्ट यहाँ पर देखो ये 100x है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। S23 अल्ट्रा इज स्टिल अ किंग इन द 100x, स्पेशली इन द डे लाइटिंग सिचुएशन। लुक एट दिस भाई, बहुत डिफरेंस है मतलब। बाकी अब बढ़ते हैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ। तो ये 1x का पोर्ट्रेट फोटो है भाई, देखो ज्यादा पिंक और ज्यादा नेचुरल जो है फोटो। मेरे को S24 अल्ट्रा की फोटो थोड़ी ज्यादा नेचुरल लग रही है, और 23 अल्ट्रा जो है वो थोड़ा सा पिंक टाइप का रखा है फोटो, तो वो शायद मोस्टली इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा भाई आप लोग को। बाकी ये 3x में पोर्ट्रेट फोटो है, एंड भाई साहब क्या फोटोज है, दोनों की फोटो एकदम चुम्मेश्वरी है। अब यहाँ पर आपका पर्सनल प्रेफरेंस आप बता दो मेरे को तो ज्यादा बेटर S23 अल्ट्रा का ही लग रहा है, बट हमको यहाँ पर 5x में पोर्ट्रेट का निकालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। लोग 10 ये 3x है, ये
5x है, एंड 5x में भाई फोटो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, स्पेशली अगर अच्छी लाइटिंग सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा कुछ, अगर 3x की बात करूँ तो वहां पर सेम है सिनारियो, बट 5x में डेफिनेटली भाई, जैसे देखो ये 5x फोटो है, ये 3x वाली फोटो है दोनों फोन में, तो दोनों फोन में ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है पोर्ट्रेट में। देखो अब इंडोर में जैसे मूव करते हैं जूम रेंज टेस्ट करने के लिए, अल्ट्रा वाइड देखो, ठीक है, अल्ट्रा वाइड हो गया, 1x हो गया, तो यहाँ पर आप लोग देखो, फिर ये हो गया 3x, ये हो गया 5x जो है वो उसके लिए बेसिकली 5x वाला जो कैमरा है ना, उसको लाइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी चाहिए और स्टेबल हैंड चाहिए बेसिकली। बाकी ये 10x है, एंड 10x में जो S23 अल्ट्रा है इसने अपने 3x वाले कैमरे को ही जूम किया है, वेयर इसका जो 5x वाला कैमरा है इसकी वजह से इसकी ज्यादा बेटर डिटेल आई है। बाकी जैसे मैंने 15x तक जूम करा तो भाई 15x में एक्चुअल क्वालिटी जो है S24 अल्ट्रा का जो 5x वाला कैमरा है, क्योंकि वो ज्यादा मेगापिक्सल का है और ज्यादा अच्छा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है, इसकी वजह से देखो यहाँ पर इसका 15x ज्यादा बेटर है कंपेयर टू 15x ऑफ S23 अल्ट्रा। तो S23 अल्ट्रा का जो 10x वाला सेंसर है वो बेसिकली 5x वाले सेंसर से भी बेकार परफॉर्म करता है, स्पेशली इन द लो लाइटिंग सिचुएशन। लेकिन जब हायर लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग होती है तो वहां पर 10x वाला कैमरा ही जीतता है भाई। देखो यहाँ पर भी क्लियरली एविडेंट है भाई, जो 5x वाला कैमरा है वो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पर देखो, हालांकि ये इमेज थोड़ी सी डार्क है, लेकिन जो जाली की डिटेल्स है वो ज्यादा बेटर है इन द 10x वाला कैमरा। डू लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा। बाकी सेल्फीज की बात करूं तो मेरे को यहाँ पर देखो, एक में पहले S24 में हिल गई फोटो, फिर नेक्स्ट वाले में S23 में मिल गई। बाकी दोनों की कैमरा की क्वालिटी स्पेशली इन द लो लाइटिंग सिचुएशन फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा इज एग्जैक्टली सिमिलर, कुछ भी फर्क नहीं है भाई। अब मेन चीज बढ़ते हैं मून शॉट की तरफ। भाई लुक एट दिस, आई थिंक कंपैरिजन नहीं है भाई, स्टिल मून शॉट के मामले में जो S23 अल्ट्रा है वो ज्यादा बेटर फोटोज लेता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मेरे को तो भाई यहाँ पर S23 अल्ट्रा हल्का सा बेटर लग रहा है, लाइक स्पेशली मून शॉट के मामले में मेरे को इतना ज्यादा बड़ा लाइक मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा है अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो, बट हल्का सा, क्योंकि वो 10x का कैमरा है ना, इसकी वजह से ज्यादा बेटर लग रहा है। वैसे भी दोनों में AI ज्यादा काम करता है, बट अगर आप डिटेल देखो क्रेटर्स वगैरह में तो S23 अल्ट्रा के अंदर ज्यादा डिटेल कैप्चर हुई है। आप लोग बताओ गाइस आपको कौन सा वाला ज्यादा बेटर लग रहा है? ओके गाइस, तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये 4K में है एंड शाम हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लगेगा कि नॉइस कौन सा फोन ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है। देखिए अब ये 1x में आता हूँ, अभी तक के अल्ट्रा वाइड था, अब देखो ये 1x है। तो आपको एक बेसिकली देखो शाम में क्या होता है ना, शाम में ज़्यादा दिक्कत होती है फ़ोन को वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने में, स्पेशली एंड्रॉयड फ़ोन्स को, एंड उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह भी आ जाता है। अब नॉइज़ किस तरह से कंट्रोल हुआ है इस बार वो आपको आइडिया लगेगा। ये देखो 3x में मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 3x हो चुका है। 3x में कुछ इस तरह की वीडियोज़ बन जाती है भाई, मेरी वजह से 3x पे शिफ्ट करता तो आपको एक विजिबल डिफरेंस फील होता है। देखो कुछ इस तरह की वीडियो 3x में बन जाती है। एंड मैं चलो 1x में वापस जाके एक चीज़ और दिखा दूँ कि अगर मैं चलता हूँ तो एक स्टेबिलिटी का आपको आइडिया लगेगा। थोड़ा फटाफट चलूँ तो देखो दोनों के फ़ोन में कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी है, एंड फोकसिंग देखो, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट जूम करता हूँ, इसके अंदर 5x का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे अगर मैं S23 में 5x पे आता हूँ तो ये डिजिटल जूम रहेगा जो 3x वाला कैमरे से होता है। बट अगर 10x में आता हूँ तो यहाँ पर ये देखो 10x पे गया, कुछ इस तरह की वीडियो 10x में बन जाती है भाई, नॉट बैड। तो ये हो गया 10x एंड मैक्सिमम आई कैन गो टू द 20x। तो ये 20x है एंड 20x में कुछ इस तरह की वीडियो बनती है भाई। तो भाई जैसे आपने देखा वीडियो सैंपल, ओवरऑल मेरे हिसाब से वीडियो क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला है और काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिला है। स्पेशली अगर आप लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो S24 अल्ट्रा की जो टेंडेंसी है वो कम नॉइज रिकॉर्ड करने की है, विच इज वेरी नाइस। तो पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कंक्लूजन की बात करूँ सिर्फ कैमरास के मामले में तो सारे कैमरास ऑलमोस्ट सेम टू सेम, आपको ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ जो टेलीफोटो कैमरा है उसके अंदर आपको टेलीफोटो जो 5x और 10x वाला उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब आप डे लाइट में 10x से फोटो लेते हो ना 10x वाले से, इससे बेसिकली S23 अल्ट्रा से, तो डे लाइट में ज्यादा बेटर फोटोज निकालता है। बट जूम रेंज में जहां बात करूं तो वहां पर अगर लो लाइट हो या फिर लाइट थोड़ी कम होती है तो ये 5x वाला कैमरा भाई वहां पर शाइन करता है, बहुत जबरदस्त वाला। तो यहाँ पर डेफिनेटली टेलीफोटो में फर्क है। तो अगर पॉइंट देने की मैं बात करूं यहाँ पर तो रियर कैमरे में 2.5 पॉइंट देता हूं मैं इसको, एंड इसको देता हूं मैं 3 पॉइंट। एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो भाई दोनों को 3-3 पॉइंट मिलता है, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है, कुछ मेरे को मेजर फर्क देखने को मिला। लेकिन जब वीडियो क्वालिटी की बात करूं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जहां बात आती है भाई, तो वहां पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है काफी तगड़ा वाला। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर 2 पॉइंट दे रहा हूं एंड इसको दे रहा हूं मैं 3 पॉइंट गाइस। अब बैटरी लाइफ की तरफ बढ़ूं तो दोनों के अंदर 5000 mAh बैटरी आती है। सैमसंग वाला बोलता है 5000 है, लेकिन हमने AI को ऐसा इंप्रूव करा है, ये सारी चीजें करी है, बहुत सारी चीजें करी है, इसकी वजह से 10-15% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आपको मिलेगी। मैंने प्रॉपरली जब इन दोनों का टेस्ट किया था साइड बाय साइड, वो वीडियो शायद आपने देखी होगी कंपैरिजन में, तो मेरे को वहां पर कोई ऐसा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला बैटरी लाइफ में, ठीक है। एंड जितना मैंने यूज करा मेरे को ऐसा मेजर बैटरी में डिफरेंस
डिफरेंस देखने को मिला। इसके अलावा दोनों को यहाँ पर 3 पॉइंट दे रहा हूँ। एंड चार्जिंग की बात करूँ तो दोनों के अंदर 45 वॉट की चार्जिंग आती है, लेकिन चार्जर आपको बॉक्स में नहीं देखने को मिलता है। एंड दोनों के अंदर वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, वो सारी चीजें तो देखने को मिल ही जाती है। तो इसकी वजह से दोनों को यहाँ पर मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 45 वॉट थोड़ा सा डेफिनेटली कम फील होता है भाई। एटलीस्ट 65 वॉट होता तो मजा आता, लेकिन दोनों को 2 पॉइंट है, दोनों का काइंड ऑफ सिमिलर है बैटरी और चार्जिंग टाइम एक्सपीरियंस। बाकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर इन लोग ने जो विजिबल डिफरेंस है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको स्पीकर के उसमें यहाँ पर जालीदार स्पीकर है एंड यहाँ पर एक सिंगल स्लिट है स्पीकर की। तो डिफरेंस की बात करूँ अगर, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा ज्यादा लाउडर है S24 अल्ट्रा कंपेयर टू S23 अल्ट्रा। मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। देखो ये S23 अल्ट्रा है, अब ये S24 अल्ट्रा सुनो। क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन हल्का सा बेटर जो है ये S24 अल्ट्रा है। इसके वजह से मैं यहाँ पर इसको 3 पॉइंट दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ 2.5 पॉइंट। ठीक है, हैप्टिक्स वगैरह की बात करूँ तो काइंड ऑफ सिमिलर है, कुछ भी इसमें फर्क मैंने नोटिस नहीं करा, तो इसकी वजह से दोनों को 3 पॉइंट दे रहा हूँ। दोनों के हैप्टिक्स काफी अच्छे है भाई। अच्छा, नेटवर्क कॉल क्वालिटी ये सारी चीजें भी काइंड ऑफ मेरे को सिमिलर लगी। सब जो वाईफाई का नेटवर्क है, जो कॉलिंग का नेटवर्क है, उसमें मेरे को ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला यहाँ पर जितना मैंने यूज करा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मेरे को डेफिनेटली बताना। इसकी वजह से मैं दोनों को 3 पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पर भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी सिक्योरिटी वगैरह की बात करूँ तो दोनों भाई सैमसंग के फोन है, काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं भाई। बहुत सारी चीजें इसके अंदर सिक्योरिटी के लिए आती है, एक डेडिकेटेड चिप भी आती है सिक्योरिटी के लिए, नॉक्स सिक्योरिटी बेसिकली। यानी यहाँ पर डिवाइस ओपन करने के लिए आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, विच इज वेरी फास्ट। दोनों का काफी ज्यादा फास्ट है, कुछ दिक्कत है नहीं। एंड दोनों के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। देखो क्या फास्ट खुलता है, खाली टच करते तुरंत खुल जाता है भाई। मेरे को तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर से प्यार है भाई, बहुत मस्त लगता है मेरे को। देखो टच करते तुरंत खुल जाता है, बहुत फास्ट है भाई। दोनों का काफी ज्यादा फास्ट है, तो दोनों को 3 पॉइंट भाई बहुत अमेजिंग है। बाकी वैल्यू फॉर मनी फैक्टर की जहां बात करूं तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली S24 अल्ट्रा महंगा है, ठीक है। और अभी के टाइम पे अगर आप S23 अल्ट्रा लेने जाओगे, क्योंकि इसको 1 साल हो गया लॉन्च होकर, तो कहीं पे भी जिसके पास स्टॉक पुराना पड़ा रहता है वो लोग बेचते भी हैं, तो काफी ज्यादा अच्छे ऑफर्स में आपको S23 अल्ट्रा मिलेगा। तो वैल्यू फॉर मनी के फैक्टर में देखूं तो डेफिनेटली S23 अल्ट्रा जो है ज्यादा सेंस बनाएगा। जो ये फोन आप अच्छे से ऑफर वगैरह सारी चीजें लगाने के बाद में भी ये फोन आपको 1 लाख के ऊपर ही मिलेगा। ये वाला फोन ऑफर वगैरह लगा के आप लोग को इजीली 90,000 80,000 के भी नीचे मिल सकता है, विच इज ऑसम भाई। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसके वजह से वैल्यू फॉर मनी के मामले में इसको मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ एंड इसको दे रहा हूँ 2 पॉइंट भाई। बाकी अब एक्स फैक्टर्स की बात करते हैं तो दोनों के अंदर S पेन आती है। हाँ, S पेन में भी थोड़ा सा एक चेंजेस है। यहाँ पर देखो S पेन का जो फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा सा गोल है, इसका पूरा फ्लैट कर दिया है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे भाई दुनिया भर के AI फीचर्स भाई। मैंने अगेन बोल रहा हूँ वो वीडियो देख लेना AI वाली, बहुत अमेजिंग AI फीचर। वो चीजें जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का जो मसाला जो तड़का मिलता है ना, उस चीज को एक एडवांटेजियस पोजीशन में इस फोन को लाके खड़ा कर देता है। इसकी वजह से मेरे हिसाब से इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर की वजह से इसको 4 पॉइंट दे रहा हूँ इस मामले में, एंड इसको दे रहा हूँ मैं 2 पॉइंट। इसमें भी बहुत सारे एक्स फैक्टर्स है, बट ये भाई चुम्मेश्वरी है भाई, मजेदार है, ठीक है। अब ओवरऑल पॉइंट्स की बात करूँ तो S23 अल्ट्रा भाई 60 पॉइंट लेके गया भाई, विच इज ऑसम भाई, बहुत अमेजिंग है भाई। इसको 65 पॉइंट मिला है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट से ये फोन जीता है भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी फोन है, बहुत ही अमेजिंग है भाई। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करता हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी S23 अल्ट्रा है, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो भाई चुपचाप वो फोन चलाओ, बहुत ही मजेदार है। अगर आप अल्ट्रा सीरीज प्रेफर करते हो, आपके पास S21 अल्ट्रा S22 अल्ट्रा है, तो आप नया फोन लेने जा रहे हो, देन डेफिनेटली गो विद द S24 अल्ट्रा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी S23 अल्ट्रा है, देन यू डोंट नीड टू अपग्रेड इट। कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चेंज नहीं होने वाला आपका, ठीक है। काइंड ऑफ पूरी चीजें सेम टू सेम है एक्सेप्ट द AI फीचर। अगर आपको AI फीचर्स की बहुत ज्यादा दीवानगी है, देन आप डेफिनेटली जा सकते हो S24 अल्ट्रा की तरफ भाई। अगर मैं आपकी जगह पे होता, मेरे को नॉर्मल कोई फोन लेना होता, तो आई वुड डेफिनेटली स्टिक विद माय S23 अल्ट्रा ओनली भाई। यही सिंपल सी बात है। बाकी यार इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।